नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है, जिसमें आपको साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी पेपर का नाम है। आपको इस पेपर के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था राइबोसोम। इसके पहले मैंने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें कवर कर दी थी। राइबोसोम में भी हमने पढ़ लिया था कि टर्म इसे क्लॉडेनिया दिया था। एनिमल सेल में इसकी डिस्कवरी पैलार्डे ने की थी, इसे पैलार्डे पार्टिकल भी कहते हैं। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और ये नॉन मेम्ब्रेनस माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है, इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्जर एंड स्मॉलर। ये सारी चीजें इसमें हमने बता दी थी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी हमने आपका इसका बता दिया था कि किस तरीके का अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि जो एक साइंटिस्ट थे जेम्स ए लेक, उन्होंने बताया था कि जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। उस पार्ट की हम बात करेंगे कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर हम स्मॉलर सब यूनिट की, तो स्मॉलर सब यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है। स्मॉलर सब यूनिट आपकी इस तरीके से, यहाँ पे मैंने दिखाया था, इस तरीके से नीचे की तरफ स्मॉलर सब यूनिट पाई जाती है और ऊपर की तरफ क्या होती है, लार्जर सब यूनिट पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के दोनों किससे जुड़े होते हैं, मैग्नीशियम आयन से जुड़े होते हैं। अगर हम स्मॉल सब यूनिट की बात करें तो स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो आपका मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। अगर उन 3 पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट होता है हेड का, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है प्लेटफॉर्म। 3 पार्ट उसमें पाए जाते हैं, हेड, बेस और प्लेटफॉर्म। अगर हम लार्जर सब यूनिट की बात करते हैं तो लार्जर सब यूनिट भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, लेकिन उनके नाम डिफरेंट होते हैं। क्या होता है, पहले पार्ट को रिज कहते हैं, दूसरा सेंट्रल प्रोटर्बेंस पाया जाता है और तीसरा स्टॉक पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। देन एक प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे यानी कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आप ट्रांसलेशन के प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे राइबोसोम का बहुत ज्यादा रोल होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस में राइबोसोम का बहुत ज्यादा रोल होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम पर ही होती है। आपके mRNA और tRNA की हेल्प से जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके राइबोसोम पे मेनली 3 साइट बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, 3 साइट बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, राइबोसोम पे आपके 3 साइट बन जाते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस क्या होते हैं, दे कंटेन 3 साइट। यहाँ पे 3 साइट बन जाते हैं। पहले साइट को हम नाम दिया है EPA से, आप याद रखते हैं EPA, ठीक है। ये जो होता है आपका साइट होता है जिसमें ए क्या होता है, ए साइट, जिसको कि एमाइनो एसाइल साइट कहते हैं। ये चीज तब आपको समझ में आएगी जब प्रोटीन सिंथेसिस आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप सबने कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस अपने पहले के जो आपके सेमेस्टर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो जो आपका एमाइनो एसाइल साइट है, ठीक है, यहाँ पे भी किसकी एंट्री होती है, आपके tRNAs की एंट्री होती है। देन आता है P साइट, ठीक है, और E साइट। इस तरीके से इनका क्या होता है, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से पाया जाता है। ये इस तरीके से पाया जाता है। यहाँ पे क्या होती है, आपका एमिनो एसिड जो होता है सबसे पहले आता है इधर। जो एमिनो एसिड है, इस तरीके से आप एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे, ठीक है। tRNA का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो एक लोकल स्ट्रक्चर बना रही हूँ और इससे कोई भी कोड AUG, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग कोडान हम इसको कहते हैं। ये स्टार्टिंग कोडान आपके कहाँ पे, जो आपका A साइट है, ठीक है, सबसे पहले एंट्री A साइट पे होती है, ठीक है। उसके बाद से ये मूव कर जाता है P साइड पे, फिर और E साइड जो होता है एग्जिट साइड होता है, यहाँ से ये निकलता है। तो जब ये चीज आपको तब अच्छे से समझ में आएगी जब आप प्रोटीन सिंथेसिस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि जो आपका राइबोसोम है वो एक मशीनरी की तरह वर्क करने लगता है, जो हेल्प करता है आपके किसमें, प्रोटीन के सिंथेसिस में। बीच में आपका mRNA आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसफर RNA क्या करता है, कैरी करने का काम करता है, किसको, कोडांस को, ठीक है, कोडांस, जो कि मिल के क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अगर आप चाहें तो एक आप अगर डालेंगे 3D एनिमेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो आपको बहुत अच्छे से दिखाएगा कि किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे जो आपका
राइबोसोम है किस तरीके से वर्क करता है। इसको देखने के लिए आप थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। बात करें आगे की चीज़ों के बारे में, हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो केमिकली जो राइबोसोम होता है वो मेनली, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। राइबोसोमल आरएनए जिसे कि हम आरआरएनए भी कहते हैं, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए जिसे कि हम आरआरएनए भी कहते हैं से मिलकर बना होता है। फिर इसमें राइबोसोमल प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोमल प्रोटीन। और मेटल आयन में तो आप सबको पता है कि Mg2+, ठीक है, मैग्नीशियम आयन से ही ये अटैच होता है, ठीक है। लिपिड जो होता है मेनली पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे देगा क्या क्या चीजें केमिकल उसमें राइबोसोम में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में लिपिड दे दिया तो लिपिड आप याद रखिएगा कि लिपिड आपके राइबोसोम में नहीं पाया जाता है। लिपिड क्या होता है? एब्सेंट होता है। राइबोसोम जो होता है इसमें स्ट्रांगली नेगेटिव बाइंडिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नेगेटिव बाइंडिंग पाई जाती है। अगर राइबोसोम की बात करें तो इसमें 60% आरएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है या हेलिकल होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब जैसे कि आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, आप सबने डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का देखा होगा, उसी तरीके से बेसिकली आप सभी जानते हैं कि आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आरएनए बेसिकली सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, सिंगल हेलिक्स में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली आरएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स में पाया जाता है। अगर अब हम बात करें कि आरएनए का और क्या क्या वर्क है, ठीक है, राइबोसोम का और क्या क्या वर्क है, तो फंक्शन की अगर हम उसकी बात करें तो अगर हम फंक्शन के ऊपर जाते हैं तो आरएनए का फंक्शन आपके राइबोसोम का फंक्शन क्या है कि राइबोसोम पहली बात साइट है किसके लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए सबसे ज्यादा इसकी साइट है। प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं पे होता है। और ये क्या करता है? जो जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है, जेनेटिक कोड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है, अमीनो एसिड सीक्वेंस बनाता है, ठीक है। जेनेटिक कोड आएंगे वो एक एक मिलकर फिर क्या करते हैं? आपके अमीनो एसिड बनाते हैं। आप सबको पता होगा कि 64 जेनेटिक कोड हैं जो मिलकर आपके 20 अमीनो एसिड बनाने का काम करते हैं। क्या होता है आपके आप सब ने अमीनो क्या जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा होगा? 64 जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है, 64 जेनेटिक कोड होते हैं जो आपके मिलकर 20 अमीनो एसिड को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि जो आपका राइबोसोम होता है वो किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में। पहली बात तो कहाँ पे हेल्प करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन को बनाने में। और जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि जब आपके राइबोसोम पे आता है तो इस तरीके से टीआरएनए जो होता है वो कोडान को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए कोडान को कैरी करने का काम करता है। ये कोडान जो होते हैं ऐसे AUG, GUG, AUC इस तरीके से आएगा और ये मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये अमीनो एसिड सारे मिलके क्या करते हैं? आप सबको पता है कि अमीनो एसिड के जो पॉलीमर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटीन कहा जाता है। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर को प्रोटीन कहा जाता है। इसका मतलब है कि कई सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? आपके प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये काम भी कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पे लिखा है बिल्ड प्रोटीन पॉलीमर्स फ्रॉम एमिनो एसिड मोनोमर्स। यही बात लिखी गई है कि प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन पॉलीमर्स को बनाने का काम करते हैं एमिनो एसिड से, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपके फंक्शन थे जो आपके राइबोसोम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये बहुत छोटा सा लेक्चर था, इसमें थोड़ी सी ही चीजें बची थी। इसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।